अगर किसी कपल के यहाँ औलाद नहीं हो रही है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खातून को ठहराया जाता है। यहाँ तक कि बहुत दफ़ा ये बताया गया है कि मेल और फीमेल दोनों ही इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, अनलेस कि आपके टेस्ट नहीं होते। अगर आप भी ये समझते हैं कि औलाद ना होने का सबब सिर्फ खातून है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी का जो 40% रीजन है और वो है मेल फैक्टर। और मेल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, मोर देन 50% कॉज होती है कि स्पर्म काउंट या तो बहुत लो होता है या उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। आज की वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल्स शेयर करूंगी, इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है और स्पर्म्स की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गाइनी टॉक्स। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया है कि सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। व्हेन अ कपल विजिट्स मी कि जी हमें साल हो गया है, 2 साल हो गया है और हमारी औलाद नहीं हो रही है, तो हम अपना वर्कअप कराना चाहते हैं, या मोस्टली तो यही कहते हैं कि जी इनका आप इलाज कर दें क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा। उनको ये चीज़ बतानी पड़ती है, उनको बारहा ये चीज़ जो है वो अजबर करानी पड़ती है कि फीमेल का जो ब्लेम है, फीमेल पर जो ब्लेम लगा देना है, दैट इज़ वेरी इजी। और हमारे यहाँ 90% तो ये ही किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेल का एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम सीमन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें सीमन की क्वालिटी, उसका नंबर ऑफ स्पर्म काउंट्स, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स, उसकी मोटिलिटी, ये सब कुछ चेक किया जाता है। और उसके हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, तो अगर तो वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, अगर रिपोर्ट ठीक होती है तो फिर हम मेल को साइड पे कर देते हैं और फिर हम फीमेल के बेसिक टेस्ट अलॉन्ग विद दैट उसके फर्टिलिटी टेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ स्पर्म काउंट के लो होने को और उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने को डिस्कस करेंगे, हम इस टॉपिक पे स्टिक रहेंगे कि वो मर्द हजरात जिनकी सीमन एनालिसिस में क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसका जो नंबर ऑफ स्पर्म्स है, स्पर्म काउंट है वो कम है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से ये दोनों चीज़ें मेडिकली भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन मेडिसिन तो हम आपको देते हैं, 50% 50% रोल ये होता है कि आप उसको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट के साथ ठीक करें। तो मेडिकेशंस तो जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे वो आपको बताएंगे कि मेडिकेशंस क्या हैं, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही कारामद जो है वो टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बातें बताने जा रही हूँ। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपका स्पर्म काउंट भी बेहतर होगा, आपकी स्पर्म मोटिलिटी क्वालिटी भी बेहतर होगी और बहुत जल्दी आपके यहाँ खुशखबरी भी आएगी। सबसे पहले आ जाते हैं डाइट पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, हमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब खाने में क्या लें। लेट्स स्टार्ट विद द डाइट। डाइट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें ऑरेंजेस आते हैं और उसमें लेमन आता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इससे स्पर्म की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। स्ट्रॉबेरीज और शहतूत, जिसको ब्लूबेरीज कहा जाता है, इनमें भी बहुत ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। पालक, ब्रोकली, नट्स, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी डाइट में ज़रूर डालनी है। टमाटर, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपीन, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो आपकी बॉडी में मौजूद सारे फ्री रेडिकल्स को, सारे टॉक्सिन्स को कॉम्बैट करता है और आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन और उसकी हेल्थ को बहुत हद तक बेहतर बनाता है। उसके साथ साथ स्पर्म्स की जो है अफजाइश और उसकी बढ़ाव के लिए आपको चाहिए जिंक। अब जिंक किस में पाया जाता है? गोश्त में है, अंडे में है, सब्जियों में है। और आपने आजकल बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा सीड साइकिलिंग का, जिसमें पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज वो होते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में जिंक बहुत अच्छा बनेगा और वो नेचुरली आपकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है, बिकॉज बेसिकली ये टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन है जो कि स्पर्म प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जिन मर्द हजरात में टेस्टोस्टेरॉन कम होता है उनका सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट
काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ आती है। सो अगर आप ज़िंक रिच फूड लेते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है वो बेहतर होती है, बिकॉज़ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट में होना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें फिश आते हैं और एग आता है, और अलसी के बीज बहुत ज़्यादा ओमेगा रिच होते हैं, और ये भी आपके जो स्पर्म्स हैं उसकी मोटिलिटी और उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत हेल्पफुल है। पानी, जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी अच्छी आपकी जो सीमन है उसकी अमाउंट और उसकी क्वांटिटी होगी। डिहाइड्रेशन में सीमन क्वांटिटी भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ प्रोटीन से ही फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन हम सबको पता है मीट में होती है, अंडों में होती है, दालों में होती है, उसके अलावा नट्स में होती है, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। फॉलिक एसिड जहाँ तक ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ मर्द हज़रात के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज़ ये उस स्पर्म का डीएनए की प्रोपगेशन करता है, अच्छे जीन्स को आगे ट्रांसफ़र करता है। सो ये सब तो थी हमारी जीन्स डाइट से रिलेटेड बातें। अब आगे कुछ और टिप्स हैं जो कि आपकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है। उसमें सबसे पहले है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल, जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, उनकी स्पर्म क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। बीएमआई जो है वो आपका आइडियल होना चाहिए। जो मर्द हज़रात बहुत ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, उनका भी स्पर्म काउंट कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है, बिकॉज़ वो मर्द हज़रात जिनमें मोटापा होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है, और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। सो अगर मेल में फीमेल हार्मोन ज़्यादा होता है तो फिर स्पर्म्स की जो अफ़ज़ाइश है वो नहीं होती। स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। स्मोकिंग जो है लिटरली स्पर्म्स को किल कर देता है। अपनी नींद जो है वो प्रॉपर्ली लीजिए। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होती तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जो कि बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स को भी जो है वो बढ़ाता है, और स्पर्म्स की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आपका जो जॉब है वो किसी टॉक्सिन्स में है, यानी जो केमिकल्स हैं जो कि बॉडी को नुकसान देते हैं, अगर आपकी ऐसी कोई जॉब है तो डेफिनेटली आपको उससे प्रोटेक्शन की जो भी किट्स हैं उसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हीट आपने अपनी बॉडी को नहीं देनी। सौना बाथ्स का बहुत रिवाज है, हॉट शावर्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है। मर्द हज़रात अपनी गोद में जो है वो लैपटॉप रख के बैठते हैं, उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों से स्पर्म्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। साथ ही साथ आपको कुछ टॉनिक्स दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जिनमें ज़िंक है, ओमेगा है, फॉलिक एसिड है, सेलेनियम है। ये भी आपकी जो स्पर्म क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। लाइफ़स्टाइल, डाइट और मेडिकेशन, ये 3 वो चीज़ें हैं जिसके साथ मिल के जो है आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, उसकी मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इस रूटीन को अगर आप 3 मंथ्स प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे और 3 मंथ्स के बाद आप अगर अपनी रिपोर्ट दोबारा कराएँगे, तो आप एक वास्ट डिफरेंस देखेंगे इन दोनों रिपोर्ट्स में, और आई एम श्योर कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इस पे अमल करेंगे। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर